राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पे अपना खास प्रोग्राम बात अपने गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ हमारे सवाई माधोपुर जिले और अपने आसपास गांव में। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब हमारा चैनल रनिंग पे आ चुका है लगभग। और आप लोगों से हमारी अपील है कि आप अपने फर्म जैसे विद्यालय, प्राइवेट सेक्टर विद्यालय, अपने फर्मों के आप एडवर्टाइज हमें दे सकते हैं और ज़्यादा आप लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और हम बहुत ज़्यादा अब टेक्निकल परिवर्तन करने जा रहे हैं और एक दो दिन में वो टेक्निकल परिवर्तन हम करेंगे, क्योंकि अभी बाज़ार भी खुल गया और हमारा जो जयपुर चैनल से आवागमन के जो साधन थे, हमें क्या लाने हैं वो क्या करने हैं, वो हमें बराबर मिलने चालू हो जाएंगे। तो हम बहुत जल्दी टेक्निकल जो आप में परिवर्तन वह भी हम करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। और दूसरी बात मैं कह दूँ, आज हम हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं जो बाहर सर्विस करते हैं और हमें देखते हैं, हम उनके विचार जानेंगे कमेंट्स के माध्यम पे। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं और अपने इस क्षेत्र में अपनी भाषा के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, अपने लोगों को वो क्या कहना चाहते हैं, वो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ताकि हम लोगों को पढ़कर दिखा सकें और बता सकें कि उनके मन में क्या चल रहा है। दूसरी बात, हमने थोड़ा सा आवाज़ की जो दिक्कत आ रही थी वो सही टेक्निकल से सही कराने की कोशिश की। तो मेरे हिसाब से वो आवाज़ आप तक सही आ रही होगी। तो आप थोड़ा सा लिख के मुझे बता दीजिए कि वो आवाज़ भी आज भी बराबर आ रही है, क्योंकि कहीं कहीं हम कंफ्यूज हैं कि आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है। और हम उसको भरपूर दिखाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को सही साफ़ सुथरी आवाज़ आप तक पहुँचे, ये को हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आज क्या कुछ हुआ हमारे गांव और गांव का आसपास में, तो सबसे पहले हम बात करा कि साहब गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ लियो है। और बहुत केवल भी कि साहब गर्मी का महीना में अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो पड़ेगी कहीं, लेकिन गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। वह वजह से वो आदमी कुछ अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। 8 बजे के बाद तो सड़कन पर बिल्कुल सन्नाटो से छा जावे है मानो आप। और दिन भर गर्म हवा चले, लू चले, और कहीं न कहीं मौसम का शो बदलाव आ रही हो कि बरसात भी हो रही है। और वो बरसात के कारण कहीं वातावरण तापमान में परिवर्तन भी हो रही हो, कम ज़्यादा तापमान हो रही हो। तो कहीं न कहीं हमको या थोड़ा सा कभी मौसम में गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडी हवा, तो अपना शरीर को भी अपना ख्याल रखना है, क्योंकि यह जो मौसम है पूरा पूरा बीमार होगा को पूरा चांस है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। थोड़ा सा आप मुझे बता दो कि आवाज़ बराबर आ रही है कि कौन आ रही। बस मुझको मालूम चल जाओगे बिल्कुल आवाज़ बराबर आ रही कि नहीं आ रही। तो हमारे दर्शक बहुत सारा जुड़ चुके हैं और आप जुड़ते जाइए। और आपका समाचार अगर प्रशासन तक पहुँचावा में हमारा सहयोग करे तो आप कर सके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ शेयर करता जाओ। और क्योंकि जब तक 20-25 शेयर नहीं हो ना, जब तक हमारे यहाँ रेड जो बटन है, लाल जो बटन है, ये हरे कौन हो है और ये हरे नहीं हो, तो फिर हमको थोड़ा सा मुँह को जवाब देना पड़े कि आप जब अपना गांव क्षेत्र में सो हमने आपको अनुमति दी है चैनल चलावा की, और आप अत्यक्ष भी काम नहीं हो पा रहे हो, तो फिर चैनल चलावा को क्या है मतलब है। तो थोड़ा सा हमारा ध्यान रखानो, शेयर भी करो ताकि मुँह को जवाब नहीं देना पड़े, क्योंकि मैं आपकी सुविधा के लिए यह कर रहा हूँ। और अब हम समाचार की बारीक कुछ जानकारी आपको देंगे कि काई हुए और काई कौन हुए। तो आज सबसे बड़ी समाचार तो मैं हमारा बामनवास से ले लिया उठा लिया। और बामनवास में नगर पालिका है ना साहब, ओको ईओ को जो चार्ज है वो एसडीएम बद्री लाल मीणा को दे दियो। बद्री लाल मीणा पे बामनवास को चार्ज हो, बोली को चार्ज हो, अब बामनवास नगर पालिका को चार्ज को दे दियो। अब देख वाली बात यह है कि समय पे अधिकारी जनता को काम कर सके कि नहीं कर सके, क्योंकि 3-3 4 दिया बाद में कहीं न कहीं अधिकारी को समय कम मिल पाओगे। अब कौन सा डिपार्टमेंट को काम देखे, बोर्ड एसडीएम को काम देखेगा, बामनवास एसडीएम को काम देखेगा, नगर पालिका जो नई गठित हुई है उनको काम देखेगा। तो आखिरकार ये अधिकारी करेगा तो कहीं, और लोगों को जो काम है वो समय पे होगा कि नहीं, यह बात बिल्कुल ध्यान रखवाड़ी है। क्योंकि लोगों को एसडीएम कार्यालय में काम पड़ेगा, बामनवास में भी काम पड़ेगा और बोली में भी काम पड़ेगा, और नई नगर पालिका बनेगी तो यहाँ भी लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। अब यह काम सही समय पर लोगों को होगो कौन होगो, यह भविष्य की बात है। अरे अब हम आगे थोड़ी सी बात करा तो
या कोई यही काम और हो कि जगराम मीणा जी है तहसीलदार, उनको भी एक अतिरिक्त भार दे दियो, और उनके पास भी पहले की 2 जिम्मेदारी है, बामनवास की, बोर्ड की, और आज महिला विकास, SBI महिला विकास, जो गंगा साई मीणा, हाँ, आंगनवाड़ी का वो को हटार, सॉरी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो पोषाहार को वितरण को काम हो, जो कहीं अपना क्षेत्र में एक ऑडियो वायरल हो रही, और वो ऑडियो को जांच करवा के लिए आखिरकार विभाग में काहें चल रही हो, या को जांच करवा के लिए गंगा साई मीणा को पद से हटा और जगराम मीणा जी को उनको कार्यभार दे दियो। अब साहब अधिकारियों पर दबाव बढ़ गयो, काम प्रेशर हो गयो, अब ये किसा काम करेगा, जनता काम समय पर होगो कौन होगो। और आज की तारीख में हम बात करें न, तो अपना बामन मास में 74 ऐसा पद है जो रिक्त चल रही है, या उनको एक दूसरे को दे रखे हो। अब बताओ जनता को काम कैसा हो। अब जनता विवाह तो फिर कहेगा कि जनता हमारे विवाह साहब, जो अधिकारी जो बात करे तो अधिकारी भी बात कहते हैं साहब जनता हमारे पास हंगामा करती है, इनका काम कैसे करे, हमारे ऊपर प्रेशर है। तो कहीं न कहीं सरकार को सोचना चाहिए, और जो पद हमारा रिक्त चल रहा है इन पदों पर कहीं न कहीं थोड़ा सा अधिकारियों को लगाना चाहिए, ताकि जनता को आराम मिल सके, जनता काम सुगमता से हो सके। हमारा जो भाई मैं विशेष तौर पे आप बता दूं कि आज जो हमारे जितने भी दर्शक हैं और जो बाहर नौकरी कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमें रोज़ देखते हैं, कुछ ऐसे दर्शक हैं जो हमें रोज़ देखते हैं, हम उनके आज विचार जानना चाहते हैं, तो अपना विचार वो लिख के भेजे। रामकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे रामकेश जी, और ये हमें सटीक एक जानकारी देते हैं आपको पेट्रोल की। और इनका पेट्रोल पंप है भगवती फिलिंग स्टेशन राम सिंह मोड़ पर, और सबसे अच्छा पेट्रोल पंप है आज की तारीख में, और सबसे बढ़िया माइलेज देने वाला पेट्रोल पंप है राम सिंहपुरा मोड़ पर। और आज की तारीख में क्यों, तो हमारे आसपास में बहुत बढ़िया पेट्रोल दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पेट्रोल भरा के अपनी गाड़ी में जो बचत है, जिसे किलोमीटर ज़्यादा चलना, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। और यही हमको आज पेट्रोल की जानकारी देते हैं कि पेट्रोल का क्या भाव है, तो वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल जनरल डलवाना है और आप आसपास के हो, और अच्छी गाड़ी चलानी है, माइलेज अच्छा लेना है, तो कहीं न कहीं भगवती पेट्रोल पंप राम सिंहपुरा मोड़ रामकेश जी के पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो शिक्षक संघ ने, अब हम समाचार में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। शिक्षक संघ ने पत्रकारों का किया सम्मान। हर आदमी को आज सम्मान हो रही हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सिपाही हो, लेकिन कहीं न कहीं पूरा प्रदेश में पत्रकारों को नज़रअंदाज कर दियो। बहुत सा चीज़ ऐसी भी आवे, पत्रकारों को आप उल्टी सीधी बात भी बोल दे, लेकिन कभी न कभी कहीं हुए कि जब पत्रकारों से काम पड़े न, तो भाई आदमी पत्रकार आगे पीछे घूमने लग जावे। तो कहीं न कहीं पत्रकारों को बहुत लोग अहमियत दे, बहुत लोग कौन दे, यार देवे कब है, जब उनका काम पड़े जब। तो आज शिक्षक संघ ने पत्रकारों का सम्मान किया। ये खबर आई हमारे पास लालसोट से, और अपना एरिया में तो राम राम भी करूँ कर बचा भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब काम पड़े ना, जब पत्रकार जी, और नहीं तो राम राम कोई बनकर, सबसे बड़ी बात तो यही है। और आज पत्रकारों की हालत आप देखेगा ना, तो यह हालत है कि आपका समस्या के कारण, आपकी परेशानी के कारण वो लोगों से भिड़ जाए, और कभी कभी बाहर तो यह मान लो मरवा के शामी भी हो जाए। तो थोड़ा बहुत आप भी जैसा लालसोट में करें, तो आप भी थोड़ा बहुत इनको मान सम्मान कर वो सीखो, ताकि इनके दिल में भी आ रहे कि भाई हमारा भी कोई है। जिले में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण की मांग की। कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं हमारे सवाई माधोपुर कई जिलों में चल रहा है ये, ऐसा नहीं कि यहाँ ही चल रहा, लेकिन हमारे सवाई माधोपुर में कई सामाजिक ऐसे संगठन हैं जिन्होंने जो हमारे प्रदेश के अंदर, जो हमारे ज़िले के अंदर जो बढ़ रही है ना ये आपराधिक आवृत्ति, इसको समाप्त करने के लिए, इसको रोकथाम के लिए कहीं न कहीं मांग की है, सरकार से मांग की है, और लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हिंडौन नगर परिषद बहुत बड़ा काम हुआ साहब, आज SB ने बहुत बड़ी कार्रवाई की, पूरा प्रदेश में कई जगह कार्रवाई हुई है, और हम आपको लगातार ये खबर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम आसपास की खबर, देखो
दिल्ली है बम्बई की खबर बताओ, उसको मतलब वाली बात कौन है, क्यों वहाँ तो हमारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ का वहाँ अधिकारी है। हम आसपास की खबर को इसलिए बताते हैं कि आपको आसपास की नॉलेज है कि आसपास क्या हुआ। हालांकि सोशल मीडिया को जमानो आदमी को तुरंत मालूम चल जाए। तो हिंडौन नगर परिषद में एसपी की आज बड़ी कार्रवाई हुई और एक जो योगेश शर्मा नाम का जो संविदा कर्मी का कार्य वहाँ पहले कर चुका था, उसको 12,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और ये रिश्वत पट्टा जारी करवाने के लिए लिया गया था। अब आप बताओ कि लगातार लोगों पर कार्रवाई हो रही है और हम कह भी यहाँ कि भाई यह जमाना बहुत ज़्यादा खराब आ गई हो और कहीं न कहीं हमको सही रास्ता पर चलवा की बारी है, नहीं तो भगवान सबको धनिया भगवान ऊपर देख रही हो। तो कहीं न कहीं सोचने की विषय है। बिल्कुल ऐसा ही मत उतरो, आप थोड़ा बहुत लाइन पे भी आ जाओ। तो एसपी की बड़ी कार्रवाई, तो इससे बच रहे हो। और ऐसा कहीं आपको इसे दबाव बना हुआ है या आपको ऊपर से कोई हो ना, तो आप भी बताओ सब, क्योंकि जब तक आप आदमी पकड़ नहीं आएगा ना मजबूत, जब तक ये मानक होने लोग बाग, तो थोड़ा सा आप भी जागरूक हो जाओ और इनको बताओ, हम ढीला मत रहो। शारोली गांव में आज आपने लाइव के माध्यम से देखा होगा, जी न्यूज़ पोर्टल के हमारे जो पत्रकार उन्होंने बताया कि शारोली गांव में आज मौसम का फिर परिवर्तन हुआ और वहाँ बरसात हुई। तो मैंने कहा ना आपको, कहीं बरसात हो रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं हवा चल रही है, तो ये मौसम को थोड़ा सा परिवर्तन है, इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है और शरीर को तो हमको बिल्कुल विशेष ध्यान रखो। लाल सोट का आंतरी क्षेत्र में, लाल सोट में साहब, फिर आंतरी क्षेत्र में लाल सोट गाँव को एक गाँव गोड़, वहाँ देखो सरकार ने काफ़ी सारी गाइडलाइन बना रखी है और लोगों को भरपूर जागरूक करवा काम कर रहा, वहाँ मास्टर भी लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन मास्टरों की वजह से हुई और जो गांव में अधिकारी लगा हुआ ना, ये अधिकारियों की उदासीनता की वजह से यह बड़ा काम हो जाए और कहीं न कहीं ये लोग ऐसा काम कर बैठे जो अपन को नहीं करना है। उन्हें भी एक सार्वजनिक धर्म को प्रोग्राम कर दियो साहब, एक गोपाल जहांगीर नाम का व्यक्ति ने, और कम से कम 2,000 लोगों को जिम्मेवार प्रोग्राम कर दिया, लाडू वाडू बना दिया, लेकिन कहीं न कहीं बनाया बाद में सूचना दे दी। अब पुलिस प्रशासन और सारा अधिकारी वहाँ पहुँच गया, तो लोग बाग कहीं डूंगर पर चढ़ गया, कहीं घर भाग गया, हालांकि उनको चालान भी काट दिया प्रशासन अधिकारी ने। लेकिन देखो सब नुकसान तो आपने हुए ना, चालान कट गयो, रसोई बिगड़ गई, एक परेशानी खड़ी होगी। तो कहीं न कहीं हमको धर्म पुण्य जो भी कुछ करना है, बहुत हमारे पास समय है, ऐसी बात को नहीं। आज अगर गाँव को जमा रिया हो, अच्छी बात है साहब, आप गाँव को जमा रिया, हम भी माना कि आपको गाँव को जमाना चाहिए, हमारी रीति रिवाज। लेकिन एक बात बताओ, आप या आज अतिक जमा कर रहा हो या जमा रहा हो या जो भी कर रहे हो, हमारे साथ यह कोरोना संक्रमण ऐसा गरीब परिवार है जो आज अपना घर में पड़ा है और रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, बहुत सा घर ऐसा है। तो कहीं न कहीं आप जमा रहा हो गाँव को, तो उनकी मदद कर दो आप, तो आपको भगवान भी भलो करोगे, उनकी आत्मा भी आपको आशीर्वाद देगी। और ऐसे आप सरकार से चोरी छुपर गाँव को जीवन करवाओगे सब, काय तेल को अंदर सीजन में खा बोलो, 1 मिनट खा और आपसे कह जाओगे मैं नमक कम हो, ये मैं थोड़ा सा यह आशा कर लेता तो ये ऐसा हो जाता और बात परेशानी की परेशानी। तो कहीं न कहीं जो सरकार की गाइडलाइन को पालन करो साहब, नहीं तो अभी तो कोरोना हाल तो अपने पूरा लॉकडाउन को खुलो, कहीं न कहीं हमको परेशानी को सामना करना पड़ सके। आज सवाई माधोपुर में गाइडलाइन की उल्लंघन करवा के कारण तहसीलदार प्रीति मीणा, देखो साहब प्रीति मीणा के बारे में हमने पहले ही बताया और हमारा बामवास में रह गई दबंग लेडीज है और सरकार का नियम कानून तो बिल्कुल फॉलो करे, हालांकि बहुत अच्छी लेडीज है। कहीं न कहीं आज दो दुकानों को चालान इन्होंने काटे, जो दुकानों पे भीड़ हो रही और मास्क भी कौन लगा। तो भाई बात हम कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमको जागरूक रहने की आवश्यकता है, हमको सुधरवा की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी तो हमारे सामने बिल्कुल दीवार बने खड़ी है और उसको हम बच भी कौन सका। एक राजेंद्र किशन सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने एक बात की कि कहीं न कहीं श्रमिकों को फैक्ट्री में आने जाने के लिए जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी है, उनके द्वारा ट्रांजिट पास बनना चाहिए ताकि वह पास के माध्यम से वो फैक्ट्री में आ सके, जा सके और उनको कोई परेशानी को सामना कौन करना पड़े, क्योंकि जगह जगह चेक पोस्ट लग रही है, या मालूम कौन चल सके कि यह मजदूर कहाँ जा रही हो या मजदूर है भी नहीं भी। जो व्यापारी है जिनका बड़ा बड़ा कल कारखाना चल रहा, तो एक वर्चुअल के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से बातचीत हुई और गंगापुर माधोपुर क्षेत्र में जो हमारा रिको इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ लोग वहाँ काम कर वो जावे,
तो उनको अच्छा पास बनवा के उन्होंने किया है, ताकि वह पास के माध्यम से वे आसानी से आ सके, जा सके, कोई ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन लगातार फीडबैक ले रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। आज उन्होंने मनरेगा में स्वीकृत व्यक्तिगत जो कार्य है ना, 55 ग्राम पंचायतों में 10 या उससे कम सार्वजनिक जो काम चल रहे हैं उनका फीडबैक लिया, और उन्होंने जो काम नहीं चल रहा है उनको चालू करवा की घोषणा की है, निर्देश दिया है, और जहाँ चल रहा है उनको गति देवा के काम किया। तो ऐसा 54 ग्राम पंचायत में ऐसे काम चल रहे हैं जो सार्वजनिक काम है। और मैं आपको बता दूं कि 12,892 व्यक्तिगत लाभ के निर्माण कार्य मनरेगा के माध्यम से चल रहा है। अब इनमें मैं बताऊँ आपको 2745 कार्य अभी चालू हो चुके हैं ग्राम पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से। 1147 कार्य जो अभी चालू होने की उन्होंने कह दी कि साहब ये चालू होना है। अब खां कशा काम में कौन कौन सा काम स्वीकृत हुआ है वह मैं आपको बता दूं, और कते कशा चलेगा वह भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दिया। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो हम आपको अभी बात अपना गांव के में समाचार बता रहे हैं, यही समाचार आपको पूरी डिटेल से देखना है तो जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पे आप देख लिया करो। आपको एक से लेकर पूरा आपको पेज, हम तो क्या उनमें से छांट के छटनी करके आपको समाचार बतावा कि ताकि आपको उनको नजर आपके नज़र में आ सके। तो बामनवास में 6027 काम स्वीकृत है, और ये चालू इनको करवा के लिए कलेक्टर साहब ने दे दिया है। बोर्ड की बात करूँ तो 3983 काम जो सार्वजनिक काम है मनरेगा के माध्यम से ये है। खंडार में 910 काम है, गंगापुर सिटी में 901 काम है, सवाई माधोपुर में 900 काम है, और चौथ का बड़वाड़ में 171 काम है जो मनरेगा के माध्यम से चलेगा। अब ये कहिए इनमें कैसा कैसा काम है, एक तो पशुबाड़ा के लिए है, एक जल संरक्षण के लिए है, एक ढांचा के लिए है, एक मेड़बंदी के लिए, आदि योजनाओं भी इनमें शामिल है। और आज हमारा ग्राम पंचायत बामनवास में भी कई गांव ऐसे जैसे बिनोर है, फुलवाड़ा है, चांदनौली है, इन गांवों को नाम आगे हो कि इन गांवों में जो बंद पड़ा काम उनको आप चला सको। और मैंने कि आपको बताएं पूरी जानकारी आप जी न्यूज़ पोर्टल का पेज पर देख लिया करो। और जहाँ तक हम जो काम अभी सेंक्शन होया या चालू करवाना है वो सरपंचों को लिस्ट डाल दी है, ताकि सरपंचों के दिमाग में अरे ये काम हमको मनरेगा के माध्यम से चलाना, ताकि लोगों को अब रोजगार मिल सके। सबसे बड़ा समाचार कि कल शुक्रवार है और प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा सवाई माधोपुर 11 बजे सर्किट हाउस में पत्रकार कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद में वह टोंक के लिए निकल जाएगा। तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को ले सरकार सख्ती में है, और हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो लगातार लग रहा है फील्ड विभाग के लिए। तो आप भी बिल्कुल सरकार को साथ दो और कोरोना से बचो। हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे, वो के पहले हम आपको रोजा की तरह आज पेट्रोल को भाव भगवती फिलिंग स्टेशन राम सिंहपुरा राम के जी के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या भाव रहा। और इन्होंने हमको चैनल को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए, चैनल में जो हमारे उपकरण घट रहे हैं उनको लाने के लिए इन्होंने हमें कल सहयोग राशि की घोषणा भी की थी। तो आपसे भी हमारा अनुरोध है कि आप भी हमें थोड़ा सा सहयोग करें, ताकि हम चैनल को थोड़ा सा मूड में ला सकें या नई टेक्निकल हम कर सकें। तो आज पेट्रोल में और डीजल में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि लगातार 3 दिन से पेट्रोल और डीजल जैसा कुछ चाहिए, लेकिन वह भाव कहीं रही हो। मैं आपको बता दूं, पेट्रोल की अगर बात करूं तो 102 रुपया और 12 पैसा लीटर को भाव है, तो 2 दिन से लगातार यही भाव है। और डीजल की हम बात करें तो 95 रुपया और 18 पैसा हो, और आज भी 95 रुपया 18 पैसा है, तो बराबर यही भाव है। कल को कहीं भाव रहे हो वो हम हमको बताएंगा। तो ये तो हमारा रहा समाचार। और अब हम करेंगे ग्राम पंचायत की बात। आज ग्राम पंचायत बिछोज के सरपंच प्रेम देवी का पति रामलाल जी से हमारी बात हुई, और 2 जून से सरकार ने छूट दी है ग्रामीणों को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान खोल कर दी, और लगभग सारी दुकान खोल दी। तो रामलाल जी ने हमको बताया कि साहब हमने गांव में एक जागरूक अभियान चला रखे हो, और मैं सब दुकानदारों से और भाई लोगों से यह बोल रही हूँ
कि साहब आप थोड़ा सो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सामान भी खरीदो और जागरूक भी रहो, और बराबर अशो काम हम करेंगे, हमारा गांव और हमारा काम। अगर हम थोड़ा सा यह काम कर लेंगे ना कि लोगों को जागरूक करवा काम, लोगों को अब थोड़ी सी जिम्मेदारी से अगर हम चल लेंगे तो कोरोना संक्रमण से हम जीत जाएंगे। नहीं तो आप जानो अभी तो 8 तारीख तक तो हमारा लॉकडाउन ही है, और कई हो सके, हालांकि जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जा रही है, कोरोना का जो पेशेंट है वो बिल्कुल अब घटता जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो लहर है जो समाप्ति की ओर है, लेकिन समाप्ति के साथ ही हमको जागरूक होगा की भी आवश्यकता है। अब मैं एक बात कहूँगा, आज हमारी प्रत्यक्ष में डॉक्टर से बात हुई थी, और उस डॉक्टर साहब से हमने ये पूछा था कि डॉक्टर साहब बाजार में लोग निकल चुके हैं, भीड़ हो चुकी है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन लगभग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं कर भी रहे हैं कहीं नहीं भी कर रहे हैं, मास्क हम लगा भी रहे हैं कहीं नहीं भी लगा रहे हैं, क्योंकि रवैया हमारी आदतें हैं वो हम बरकरार रख रहे हैं, आदत हम कहीं सुधार नहीं ला रहे। तो उन्होंने कहा तो हम किस तरह रहें, मार्केट में निकले तो किस तरह रखें, और आने वाले समय में क्या होने वाला। तो डॉक्टर ने हमें एक छोटी सी जानकारी दी, और वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि आज के समय में लगभग 80% लोग हैं जो किसी भी प्रकार बीमारी से कोई ग्रसित नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और 20% लोग ऐसे हैं जिनको आज भी कुछ इनको छोटी मोटी, चाहे वो 1% में ही हो, लेकिन वो बीमारी है। अब हमको कैसे मालूम चलेगा, जब बाजार में हम आ जाएंगे तो हम कैसे मालूम चलेंगे कि इसको कोरोना हुआ था या इसको कोरोना होगा या कोई इसको बीमारी से ग्रसित है, हमें तो पता नहीं है, और ना उसको पता कि हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमको सावधान रहना है। जब बाजार में हम निकले तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकानों में हम ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, अगर भीड़ हो रही तो हम थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर लें, क्योंकि आप हो सकता है वो लोग माने या नहीं माने, लेकिन आप थोड़ा सा जागरूक हो जाओगे, थोड़ा सा सचेत हो जाओगे, तो हो सकता है आपको और आपके परिवार को आप सुरक्षित रख सकते हो। अन्यथा आप जानते हो परेशानी के सबके सामने परेशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बाजार में सामान लेने जाओ तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जाओ, 2-5 मिनट आप वेट कर लो, और सब्जी ले जाओ तो वहाँ भी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सको, भीड़ लग रही है तो थोड़ा वहाँ भी इंतज़ार कर लो। और जगह आप जाओ तो कहीं कहीं आपको इंतज़ार करेगा तो 10-5 मिनट को फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहीं कहीं आप भी सुरक्षित रहेगा और आपको सामने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। आज अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकलों की बात करें तो आज से मोटर व्हीकल वालों की यह हालत है कि उनका जो पहिया बिल्कुल थमसा गया और वह जगह पर खड़ा, तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रही हो। ऑटो हो चाहे बस हो चाहे ट्रक हो, सारे लोग आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और परेशानी कौन सी हुई है, या कोरोना से। और हम आपको आखिर में एक बात बताऊँ, हम आपसे यह बोला कि साहब 5 बजे 6 बजे तक आपका आसपास का जो समाचार है हमको देते करो, ताकि हम उनको आपका जो समाचार हो को आपको प्रशासन तक पहुंचा सका और उस समस्या को समाधान करवा सका। हम पूरी कोशिश करेंगे समस्या को समाधान करवा दें, लेकिन आप कतई का आदमी दूर दूर से हमारे साथ समाचार आ जाओ, चाहे करौली हो चाहे भरतपुर हो चाहे हिंडौन हो चाहे कोटा हो चाहे जयपुर हो, आप अगर मेरा लैपटॉप खोल के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा दूर, लेकिन अपने यहाँ आसपास से समाचार नहीं आते हैं। या तो लोग बताओ कौन चाहे, और अगर बताओ चाहे तो कुछ लोग ऐसे जो बताओ कौन दे। और यही कारण है कि आज आप पानी की समस्याओं से गुजर रहे हो, बिजली की आप समस्याओं से जूझ रहे हो, नाली की आपकी समस्या है, सड़क नहीं है आपके, यह समस्या आपके, तो हर गांव पंचायत में हर जगह की समस्या, लेकिन आप बताओ कौन चाहे। अब नहीं बताओ चाहे तो आप यह मत सोचो कि हम उनको उठा देंगे, अब हम भी आप बताओगा जब भी हम उठा पाऊंगा, लेकिन हम भी फिल्मों कौन जा रहा। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। आप यह मत समझो कि हम ही उन सारी चीज़ों को करता रहा, हम ही उठाता रहा, हम ही जासूसी करता रहा, आपको करना पड़ेगा। हमारा काम है, हमारे पास सरकार का काफ़ी फंडा है और काफ़ी हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक समाचार चल रहा है। हमको अगर चैनल चलाना है तो कहीं ना कहीं हम अपना समाचारों को चला सकें। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई तकलीफ है, तो आपको समाचार बताना पड़ेगा, जब हम आपका समाचार चलाऊंगा, नहीं तो हमको पता कौन चला कि आपके गांव में काय हो रही हो और काय नहीं हो। सरपंचन से हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि हम डेली 5 सरपंचों को फ़ोन करते हैं, ज़्यादा हम नहीं करते। 5 में से 2 सरपंच फ़ोन उठाए, 3 सरपंच कोई जवाब कौन दे कि काय हो रही हो काय नहीं हो रही हो। कोरोना संक्रमण के बाद में और कोरोना संक्रमण से पहले इलेक्शन के, या मान लो आप इलेक्शन के बाद में सरपंच को गहरी नींद है और ये गहरी नींद में सो गया, जो काम कर रही है आप गिना चुना सरपंच, वो आज बल्ले बल्ले भी है और उनकी पंचायत खुश भी है और वो भी खुश है।
और ऐसा सरपंच है कि हम बहुत जल्दी आपको इंटरव्यू ले बताऊंगा, और उनको हम इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा हम भी मूवमेंट में आ गया और खुल भी गया। उन्होंने किस प्रकार जनता के लिए काम किया है, कहाँ कहाँ से उन्होंने योजनाओं को स्वीकार किया है, तो जो आज कर रहे हैं ना वो कर भी रहे हैं साहब, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और जो सो रिया जो सो ही रिया। अब ये मैं एक कारण आपको मैं बता दूँ, सो क्यों रिया है, ये आपकी गलती है सारी। आपने या तो सरपंच चुनिया तो अच्छा चुन लिया, जे राम भरोसे काम जो का है मतलब कौन कतई थर्ड क्लास, जिनको कोई मतलब को नहीं, बस बना दिया आपने सरपंच। या आपने सरपंच बनाया तो अच्छा उनको बना दिया, जो एक्स्ट्रा एक एडवांस ज़्यादा है, वो हाई पावर दिमाग हाई पावर है, वो कोई का बस उनको मकसद दिया कि हम एक बार किसान सरपंच बन जाओ। अब वही बात, ना तो वो विकास करा सके जिनको आपने थर्ड क्लास सरपंच बना दिया, जो काएँ गुंजान हाल तो साल 6 महीना तो उनको जानवा लग जाएगा। और बे आदमी भी आप वह भी सरपंच काम कौन कर सके, और वह भी काम कौन करा सके जो एकदम बिल्कुल हाई क्लास है, और आपको काहे कौन समझे, बस आपका हाथ पांव जोड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, आपने उनका वादा पा गया। आज हर ग्राम पंचायत की हालत आपसे हमसे छुपी नहीं है, लेकिन हमने भी अब वादा कर लिया, हम उनके समाचार जब भी चलाएंगे जब आप बोलोगे। अगर आप नहीं बोलोगे तो हम उनके समाचार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम कहाँ कहाँ जाएँ साहब, सवाई माधोपुर बहुत बड़ो, अब कौन कौन सा गाँव में जाऊँ, कौन कौन सा गाँव में नहीं जाऊँ। तो कहीं ना कहीं आपको जागरूक होगा की आवश्यकता है। आवार उस गर्म बरसात को समय आ रही हो तो समस्या आपकी बढ़ेगी, तो आप जागरूक हो जाओ, सजग हो जाओ। और आपका जो समाचार है वो शाम को 6 बजे तक हमको डाल देव करो, जब तो हम चला पाऊंगा, नहीं तो फिर 6 बजे बाद में डालेगा तो कहीं में जाओ। बहुत से समाचार हमको 8 बजे बाद में मिले तो साहब ये समाचार तो हम कैसे चलाओ बताओ आप। और थोड़ा सा हमको सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो, ताकि हम आपको थोड़ा सा टेक्निकल करवा कोशिश करा, नहीं तो आप जानो कि काय हो बड़ो, फिर हम हमारे हिसाब से चलाएंगे और आपको सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और ये बात को हम रोज नहीं केवा, लेकिन एक देखो सब हमको मेरे पास 20 फोन ऐसे आते हैं कि साहब हमारे गांव में यह समस्या या परेशानी है, आपको आना पड़ोगे। लेकिन भैया कौन सोचा कि जाऊंगा तो हम कैसे जाऊंगा, मैं 200 रुपये को पेट्रोल वाला हमारे घर से 200 रुपये को पेट्रोल वाला हम जाएंगे वहाँ से का। और जल भी जाओ आप हमको कोऑपरेटिव कौन कर रहा है तो हम कैसे जाओ, और जो आदमी हमको कोऑपरेट कर रहा है उनको हम बता भी रहे हैं कि हमारा जो आदमी हमको कोऑपरेट कर रही हो, और ये उनकी बदौलत है जो आज आपके बामनवास के 28 क्षेत्र से ये जीनित पोर्टल बात आपने गाँव की चल रही है ना, इन भामाशाहों की बदौलत चल रहा है ये। तो आप भी थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करो ताकि हम इसको अच्छा से चला सको। और आपका विचार आमंत्रित है, हम बहुत जल्दी एक कुछ टेक्निकल परिवर्तन अब आजकल में करने वाले हैं, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक मैं आपको बता दूं, जो समय है, जितने भी हमारे दर्शक अब तक जुड़े हैं, मुझे ये बताओ कि 7 बजे का समय बिल्कुल सुटेबल है या उसको कुछ बढ़ा दिया जाए। आपके ये विचार आमंत्रित है, क्योंकि मैं भी आज दिमाग लगा रहा था कि कुछ समाचार ऐसे हैं हमारे जो छूट जाते हैं और हमको थोड़ा लेट मिलते हैं, तो इस जो समय को थोड़ा सा हम बढ़ा लें या नहीं बढ़ाएं, ये आप हमें लिख के बताइए। और बढ़ाएं तो कितना बजाए, 8 बजे तक कर लेते हैं क्या, क्योंकि 7 बजे 1 घंटा और बढ़ा लेते हैं, 8 बजे से अगर हम समाचार चालू करें तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी। तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए, क्योंकि हम आप मिल के अगर काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, विकास करवा सकते हैं, मिल के करेंगे तो। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने क्षेत्र के अंदर जो है पोजीशन वो रहेगी, ये कड़वा सत्य है, इसको आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ। तो जुड़े रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। बात